हम इस समय देवरहवा बाबा के आश्रम में हैं। जरा चारों तरफ दिखाइए किस तरह से, और ये कहा जाता है चमत्कार का दूसरा नाम थे देवरहवा बाबा। देवरहवा बाबा भारत के उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के एक योगी सिद्ध महापुरुष एवं संत थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महामना मदन मोहन मालवीय पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे विभूतियों ने पूज्य देवरहवा बाबा के समय समय पर दर्शन कर अपने कृतज्ञता अनुभव किया और पूज्य महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग जो बाबा चमत्कार के दूसरे नाम थे, इनके उम्र के बारे में लोगों को ज्ञात नहीं है कि इनके माँ बाप थे। लोगों का कहना था कि इनका जन्म पानी से हुआ था और ये चमत्कारी थे। कभी भी किसी भी व्यक्ति ने इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हुए नहीं देखा। ये कभी अन्न ग्रहण नहीं करते थे। ये पानी पीते थे, शहद पीते थे, सिरफल का रस पीते थे। और आप जब सलेमपुर तहसील में आएंगे तो वहाँ एक मैल थाना है और वहाँ से एक कोस यानी कि सरयू नदी के तरफ आएंगे तो वहाँ देवरहवा बाबा का आश्रम है। देवरहवा बाबा एक ऐसा नाम, एक ऐसे व्यक्ति जो किसी का कहना है 950 साल तक जिए, किसी का कहना है 250 साल तक जिए, किसी का कहना है कि 200 साल तक जिए, कि अज्ञात है। उनके जन्म के बारे में किसी को पता नहीं है। वो हिमालय पर काफ़ी समय तक वहाँ पर वो तपस्या करते हैं। तपस्या करने के बाद वो यहाँ आते हैं। यहाँ मतलब कहाँ, मैल के पास जो सरयू नदी है उसके किनारे वो अपना आश्रम बनाते हैं और उनका मचान जस्ट हमारे देखिए बाईं तरफ है। 12 फीट ऊंचे वो ज़मीन से ऊपर मचान पे रहते थे बाबा और वहीं से अपने श्रद्धालुओं को जो आते थे, श्रद्धालु उनको आशीर्वाद देते थे। और ऐसा कहा जाता है कि वो पैर से ही आशीर्वाद देते थे। इस स्थल पे जहां हम खड़े हैं यहां कौन ना आया है। मुलायम सिंह यादव नहीं आए थे, कि इंदिरा गांधी नहीं आई थी, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं आए थे, कि जॉर्ज पंचम नहीं आए थे। बोर्ड पर देख लीजिए, यहां पर सब कुछ लिखा हुआ है। जरा कैमरे में कैद करिए। चंद्रशेखर आजाद, विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीर बहादुर सिंह, जगन्नाथ मिश्रा, सब लोग, जॉर्ज पंचम भी देखिए यहाँ पर आए थे। और एक जो देवरहवा बाबा एक बात जो कहते थे, दिव्य कथन कहते थे, वो कहते थे कि एक लकड़ी हृदय को मानो, दूसरा राम नाम पहचानो, राम नाम नित्य उर पे मारो, ब्रह्म दिखे संशय न जानो। ये इनकी एक वाक्य थी, लोगों को बताते थे। और जो सबसे बड़ी बात थी कि वो आपके भीतर की बात पहचान लेते थे, समझ लेते थे। और जो और दूसरी बड़ी बात थी वो ये थी कि इनके बारे में बहुत कुछ बताया गया। इनके बारे में ये बताया गया कि ये पानी में 40-40 मिनट तक रहते थे। बहुत मतलब रहस्यमयी। एक समय में 2 स्थान पर भी बाबा रहते थे। तो यही बाबा का मचान है, देखिए जस्ट मेरे सामने, और बाबा के शिष्य हैं जस्ट नीचे बैठे हुए बगल में। और ये देवरहवा बाबा, यही वो मचान है जहाँ बैठे रहते थे। और इनके दिव्य शक्ति लोगों ने देखा है किस तरह से मचान पे कुछ नहीं होता था, केवल बाबा होते थे। और प्रसाद में जो भी हाथ में आता था, कभी छुहाड़ा आ जाता था, कभी फल आ थे, कुछ भी आता था बाबा देते थे। और बाबा हमेशा जो आशीर्वाद था वो पैरों से देते थे। और ये देखिए यही वो मचान है। और लगभग 91 और 92 में बाबा ने समाधि कर लिया। और यही वो उनके शिष्य हैं। आपका क्या नाम पड़ेगा? आचार्य श्याम सुंदर जोगी। जरा कुछ उनके बारे में बताइए। हमने तो भूमिका बनाई, कहीं कुछ छूट गया हो, जरा बताइए बाबा के बारे में। आप तो बाबा के साथ रहे, बाबा का सानिध्य प्राप्त रहा, आप उनके शिष्य रहे, जरा बताइए। बाबा बाबू जिस पावन भूमि पर आप खड़ा हैं वर्तमान में जो देख रहे हैं, थोड़ा बहुत आधुनिकता बाबा के समय में प्राकृतिक सरजू के जल में ही बाबा रहते थे, पुरसाभर जल में। और राम जी की इच्छा से एक समय ऐसा आया कि सरजू माता इस मंच को कान्हा से परिवर्तित करना बहाने की पोजीशन में था, या मंच बहने की पोजीशन में था। ऐसे स्थिति में महाराज जी ने कहा भाई हटाओगे क्या। तो बाबा देवरहवा ऐसे सिद्ध संत थे, बाबू ऐसे महान आत्मा थे कि नदियों के वेग को बदल देते थे, हवा की कान्हा से दिशा को बदल देते थे। और राम जी की इच्छा से बाबा के ऐसा कथना अनुसार कान्हा से सरजू 2 धारों में बट गई और यह टीला सा स्थान हो गया जहाँ पर आज हम लोग खड़ा हैं। और 89 के बाद कान्हा से महाराज जी मथुरा गए तो सरजू थोड़ी 1 किलोमीटर की दूरी बना ली। किंतु हर साल माता जी के कृपा होती है कि स्थान का परिसर का चौमुख कान्हा से प्रवेश करके ही पुनः वापस जाती हैं। बाबा के बारे में बेटा
जो भी कहा जा सब थोड़ा है। कहीं जो आप लोग जैसे तमाम बाबा के जीवन के संदर्भ में क्वेश्चन किए हैं, बाबा के काल में बाबा ने यही उत्तर दिया है, बच्चा मेरा ईश्वरलीन अवस्था है, मेरा जल से प्राकट्य हुआ है और योगी का कोई कोई उम्र का कोई ठिकाना नहीं होता है बच्चा। तथा शास्त्रों में भी आया है, जैसे तमाम आप लोग जैसे पूछते हैं कि बाबा क्या उम्र क्या है, बाबा क्या खाते हैं, बाबा क्या पीते हैं, बाबा कब सोते हैं, बाबा कब जागते हैं। तो बाबू महात्मा थे, बाबा योगी थे। और दुर्गा सरस्वती में आप लोग पूजा पाठ करते हैं तो एक जगह आया है कुंजिका स्तोत्र में खांग खिंग खेचरी नाम, तथा उपनिषदों में आया है, शास्त्रों में आया है। उसी वाक्य को काना से मार्कंडेय ऋषि उस विद्या के संदर्भ में भगवती का प्रतिपादन करते हुए थोड़ा वर्णन किए हैं। खांग खिंग खेचरी ना, खा तो आकाश में रमण करने वाली, मैं आह्लादनी शक्ति है। खे माने आकाश होता है। चित्तम चरित खे अस्मात् जिह्वा चरित खे गता तेन सा खेचरी ना मुद्रा सिद्धि निरूपिता। जिस विद्या के प्रभाव से बेटा न रोगो मरणम तंद्रा न निद्रा न सुधा तृषा न च मूर्छा भवे तस्य मुद्रा वेत्ति खेचरी, उस विद्या को उपनिषदों में तथा महर्षि पातंजल ने उस पर लिखा है कि कंठकूपे क्षुत पिपाशा निवृत्ति। दर्शन शास्त्र में यह वाक्य आया है। अतः कंठकूप में संयम करने से क्षुधा पिपाशा से योगी रहित रहता है। तो सबसे बड़ी खेचरी मुद्रा योगी जन की मात्र है बेटा। तो खेचरी मुद्रा का बड़ा प्रभाव है, महाराज जी वर्णन करते थे। और खेचरी के प्रभाव से योगी को न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न निद्रा लगती है, न तंद्रा लगती है। तक्ष के ना भी द्रष्टव्यम विषम तस्य न सरपति, और कालिया नाग भी डस ले तो विषम तस्य न सरपति, उस योगी को विष का असर नहीं होता है। और मृत्यु मातंग केसरी, और यमराज भी उसका बाल बांका नहीं कर सकते हैं। सा विद्या कथते खेचरी, ऐसे भी शास्त्रों में तमाम आया है। लोमस ऋषि का एक रोवां टूटता है तो ब्रह्मा की एक अवध बीतती है। कहने का अभिप्राय बाबू कि हमारे भारत की संस्कृति ऐसी है कि हमारे ऋषि महर्षि जो हैं महान थे, सूर्य के गति को रोकने में समर्थवान थे। भगवान नारायण जो सृष्टि के रचयिता हैं, उनको भी काना से भक्त के अधीन, जैसे पुत्र के अधीन माँ का नाम से हो जाती है, जो बच्चा कहता है वैसे माँ को करना पड़ता है, बालक की हट को मानना पड़ता है। ऐसे ही बेटा भगवान के जो भक्त होते हैं, भक्त के आगे भगवान को भी। बाबा के साथ आप कब जुड़े, कितने साल से आप बाबा के साथ? आप बाबा का बेटा का नाम सत्संग में मैं 70-72 से हूँ। और मथुरा वृंदावन अयोध्या काशी आदि महाराज जहाँ रहते थे। बताया जाता है कि कभी वो शिष्य के साथ मथुरा जा रहे थे, दोनों लोग साथ में निकले, लेकिन शिष्य को नींद लग गई, वो सोने लगे और देवरहवा बाबा निकल गए। और वो जब मथुरा से उनके शिष्य गाड़ी पकड़ के आगे जाने लगे तो मथुरा से 1 किलोमीटर पहले बाबा की आवाज़ आई। तो कोई समझ नहीं पाता था, कोई जान नहीं पाता था कि कब वो इलाहाबाद चले जाते थे, कब मथुरा चले जाते थे। देवरहा बाबा एक शरीर से 2 शरीर बेटा धारण कर लेते थे। देवरहा बाबा का नाम से यहाँ उपदेश कर रहे हैं तो दूसरी शरीर से कहीं अन्यत्र उपदेश दे रहे हैं, कर रहे हैं। देवरहा बाबा बेटा एक महान संत थे, सरजू में गोता लगाते थे यहाँ, तो मथुरा वृंदावन अयोध्या दिखते थे। और इस प्रकार से अभय वाजपेयी कमिश्नर एक बेर उनकी ड्यूटी लगी थी इलाहाबाद में, तो अपनी दिनचर्या बता रहे थे। महाराज प्रशासन के द्वारा प्रशस्त किया गया हुआ मंच था और चारों तरफ फोर्स लगी हुई थी। हम लोग अब यही प्रतीक्षा कर रहे थे, देवरहा बाबा अब आएंगे, गुरुजी अब आएंगे। तब तक अचानक महात्मा एक मंच पर विराजमान हो गए। हम लोग देख करके उस महात्मा को डांटने लगे, बाबा उतर जाओ, देवरहा के लिए मंच बना है, बाबा उतर जाओ, हम लोग की नौकरी चली जाएगी। बहुत आग्रह करने के बाद महाराज ने कहा, बच्चा जिसके लिए मंच बना है वही मैं हूँ। बाबा अभय वाजपेयी ने कहा, महाराज जी हाथ जोड़ के मैंने कहा, बाबा आप कहाँ से कैसे आ गए, कैसे इस मंच पर? तो महाराज ने कहा, बच्चा ऋषियों की गति निराली है, संतों का लीला अलग है बेटा। हाँ, अतः बेटा का नाम है, हम अपने शरीर को स्थूल और सूक्ष्म दोनों में समर्थ हूँ बेटा, इसलिए हमारे लीलाओं को
सूक्ष्म शरीर से बच्चा मैं जहाँ आप तहाँ। उनके साथ रहे हैं और आप उनके शिष्य हैं और आप में भी बहुत ताकत है और बाबा के आप शिष्य रहे हैं। अपने आप में शिष्य होना बहुत बड़ी बात है। उनके श्रद्धालु भारत से लेकर विदेशों तक, यहाँ तक कहा जाता है कि 20वीं सदी में मजबूत जॉर्ज पंचम तक बाबा के पास आए थे। बड़े बड़े जो नेता थे, राजनेता थे, वो यहाँ आए थे। इंदिरा गांधी जब 75 में इमरजेंसी लगाती हैं, जब उनकी हार हुई तो वो बाबा के पास आती हैं। बाबा को बताया जाता है कि बाबा अपने पैरों से लोगों को आशीर्वाद देते थे, लेकिन उस दिन अपने हाथ से दिया था। और ये कहा जाता है कि 80 में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस जीत कर आती है। और ये भी कहा जाता है कि बाबा का जो आशीर्वाद था पंजे से, हाथ से, वही कांग्रेस ने अपना चुनाव चिन्ह भी बनाया। जी, आप जो सुने हैं और जो वर्णन कर रहे हैं बेटा, वह सही बातें हैं। महाराज जी का कृपा इंदिरा माता जी पर रही। जब इमरजेंसी पीरियड में क्या नाम से इस्पान भूमि पर आई थी और बाबा के सामने अपने भावों को अभिव्यक्त किए, बाबा ने आशीर्वाद दिए हाथ उठाकर, जा माई मंगल होगा, कल्याण होगा। तो वही अपना हाथ का पंजा निशान बना ली, पुनः सत्ता में आई। बाबा को सभी पालकोट नरेश, मझौली नरेश, नेपाल नरेश, आपके शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य और आपके कान्हा श्री राम शर्मा तथा आपके महेश जोगी, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और काशी के सतुआ बाबा और धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज जी और अयोध्या के रामचंद्र परमहंस वगैरह, महंत नित्य गोपाल दास जी महाराज और आपके गोरख पीठाधीश्वर महाराज, दिग्विजय नाथ जी महाराज, अवैधनाथ जी महाराज और एक गाजीपुर में बड़ी सिद्ध मठ है, हथियाराम भुड़कुरा आदि है, आदि आदि हस्तियाँ, बड़े बड़े संत काशी के जितने विद्वत परिषद थी बाबू, सभी देवरावा के चरणों में आती थी। बाबा का राजा महाराजा नेता आदि सब पर उनका कृपा और दया रहती थी। सब वो महापुरुष का बात आपसे जानना चाहते हैं। आप 72 से बाबा के साथ जुड़े थे। बाबा रहस्यमयी थे, बाबा चमत्कारी थे, बाबा के पास ताकत थी। वो एक समय में 2 जगह रह सकते थे। सारी बातें उनको पता थी। बड़े बड़े उनके भक्त थे। कोई ऐसी बात जब आप उनके साथ थे, कोई ऐसी बात जो उनके चमत्कार का आपको चकित किया हो? देखिए बेटा, बाबा चमत्कारी नहीं थे, दयावश कृपावश किसी का भला कर देते थे। अब कोई भी शरण में आता है तो जैसे माँ अपने बालक को कान्हा से स्नेह प्रेम में कान्हा से उसकी रक्षा करती है, इसी प्रकार से वैष्णव जंत तेने कहिए पीठ पड़ाई जाने रे। संत वही है बेटा जो दूसरे के दुख को देख के द्रुहित हो जाए, दूसरे के दुख को देख के आंसू गिरने लगे बेटा, वही संत का लक्षण है। तो ऐसे ही मेरे महाराज जी चमत्कार नहीं करते थे बेटा। और तपचुक ब्रह्म राम जी की इच्छा से तप ही का नाम से ऋषियों का मेन बटा का नाम से बल है, शक्ति है। तप बल विप्र सदा बरियारा। तो मेरे भारतीय संस्कृति में जितने गुरुजन हुए हैं बेटा, तप के प्रभाव से भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के और ददाम बुद्धि योगम च योगक्षेमम वहाम में हम, वह परमपिता परमेश्वर का जो आश्रय ग्रहण करता है बेटा, भगवान उसका आभार अपने आप स्वयं। तो आप देख सकते हैं हम देवरावा बाबा के आश्रम पर हैं। ऐसा कहा जाता था कि राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब अपने माँ बाप के साथ इस स्थल पे आए थे, इस जगह पे आए थे, इस तपोभूमि पर आए थे, तो बाबा ने जब उनके हाथ देखे तो कहा, बाबा ने, देवरावा बाबा ने कहा कि आप एक बहुत बड़े राजा का योग है आपके अंदर। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही सबसे पहले ये सवाल उठाया था कि जब वो उस उम्र में, एक छोटे से उम्र में, बाल्यावस्था में अपने पिताजी के साथ यहाँ आए थे तो बाबा की उम्र काफ़ी थी, और उनके पिताजी अपने जवानी में जब यहाँ आए थे तो बाबा की उम्र काफ़ी थी। तो आप देख सकते हैं बाबा के उम्र ज्ञात नहीं है। कोई 250 साल बोलता है, कोई 500 साल, कोई 900 साल बोलता है। बाबा के भीतर एक तप थी। वो खतरनाक से खतरनाक जो जानवर होते थे उनको अपने बस में कर लेते थे। इतने दयालु, जो भी यहाँ आता था, जो भी, एक बार एक छोटा सा बच्चा ऐसा बताया जाता है आया था और वो रोने लगता है, वो
बिस्किट मांगने लगता है। बाबा अपने शिष्यों से कहते हैं इनके बिस्किट की व्यवस्था की जाए, लेकिन उस बच्चे का सब लोग अचरज में रह गए कि जब वो उसके माता पिता का भी नाम बता देते हैं, बच्चे का भी नाम बता देते हैं, और फिर बाबा उसे बिस्किट लाते हैं और फिर उस दिलवाते हैं और खाते हैं। ये बाबा की कुछ अद्भुत अद्भुत फ़ोटो हैं। देखिए किस तरह से बाबा के, ये देवरहवा बाबा का ये फ़ोटो है। देखिए देवरिया ने ये फोटो बनवाया है, और किस तरह से ये शानदार ये जो तपोस्थली है, ये जो देवरहवा बाबा का आश्रम है, ये बहुत बड़ा पर्यटन का स्थल है। देश विदेश हर जगह देवरहवा बाबा के श्रद्धालु थे, देवरहवा बाबा के भक्त थे। और आपको मैं बता दूं कि जो भी बड़े राजनेता थे वो बाबा के चरणों में आकर पूरे सम्मान के साथ आते थे, बाबा के साथ अपनी परेशानियां बताते थे, बाबा उनको बताते थे। बाबा ने लगभग 89 के आसपास वो बता दिया था कि राम मंदिर बनेगा, और उन्होंने कहा कि कोई परेशानी नहीं, राम मंदिर को बनना ही है। और आप देखते थे बाबा के बारे में ये भी बताया जाता था कि देवरहवा बाबा उस समय तो आधुनिकता बड़ी तेज़ी से नहीं थी, आधुनिकता से वो दूर थे। जैसे ये हम पत्रकारिता कर रहे हैं या फिर फ़ोटो खींच रहे हैं, तो वो उन पत्रकारों से कहते थे कि तुम मेरा फ़ोटो लो, तो चारों तरफ के फ़ोटो आ जाते थे जब वो क्लिक करते थे। लेकिन देवरहवा बाबा का जब वो फ़ोटो लेते थे तो वो फ़ोटो उनके कैमरे में या मोबाइल में क्लिक नहीं होता था। तो आप देखिए किस तरह से शानदार ये स्थल है। ये मैल जो थाना है, मैल चौराहे पर आएंगे तो जस्ट सरयू नदी के किनारे ये शानदार बाबा देवरहवा बाबा का ये स्थल है। और देवरहवा बाबा के अनन्य भक्त थे, चाहे वो राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, सब उनके भक्त थे। जॉर्ज पंचम, तो आप देख सकते हैं जॉर्ज पंचम भी बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। तो बाबा के श्रद्धालु देश से विदेशों में तक थे। और आज तक जो सबसे बड़ी बात है कि आज तक बाबा को किसी ने किसी गाड़ी से यात्रा करते हुए नहीं देखा, बाबा को कहीं किसी ने जाते हुए खुद नहीं देखा। बाबा आज यहाँ हैं तो कल अयोध्या में होते थे, मथुरा में होते थे, कुंभ में। ऐसा कहा जाता है 12 से ज़्यादा कुंभों में बाबा शिरकत किए, बाबा रहे। एक कुंभ 12 साल बाद पड़ता है, तो आप जान सकते हैं कि बाबा की महिमा क्या थी, बाबा की जो तप क्या था। बाबा अपने आप में जो देवरिया का नाम पड़ा, देवरिया वो बाबा के ही नाम पर पड़ा। बाबा एक तप थे, बाबा एक भगवान थे। और बाबा का देखिए जस्ट यही वो मसान है जो 12 फीट ऊपर, वही मसान है जिसमें बाबा बैठते थे। और चारों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ लगी होती थी और बाबा के दर्शन के लिए लाइन लगी होती थी। और बाबा मन की बात जान लेते थे, देश विदेशों में क्या चल रहा है, कौन क्या कह रहा है, बाबा जान लेते थे। और देवरहवा बाबा के मतलब कि उनके वो एक बहुत रहस्यमयी ताकत, जो भी बताता है वो ये बताता है कि बाबा कितने ताकतवर थे। ये चरा आश्रम के चारों तरफ ये आश्रम दिखाइए कैमरे से किस तरह से सारी व्यवस्थाएं हैं। और ये सरयू नदी के किनारे ये स्थल है। तो कम से कम सरकारों को ये समझना चाहिए कि है, क्योंकि जब सरयू का पानी बढ़ता है, जब कम होता है, तो फिर मच्छरों की, मैं इस समय रिपोर्टिंग कर रहा हूं इस स्थल पे खड़े होकर, तो आप देखिए किस तरह से। तो यहाँ और भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से बहुत तेज़ी से ये विकसित स्थल है। तो यहाँ लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं, विदेशों से आते हैं और भी राज्यों से आते हैं। तो देवरहवा बाबा के यहाँ वो आते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनके शिष्य से बात करते हैं, और काफ़ी कुछ आपको नेट से भी मिल जाएगा, उनके बारे में भी जान जाएंगे। तो ये वो स्थल है जिसको सरकार को और भी बेहतर करना चाहिए। यहाँ काम तो होता है, लेकिन और भी काम होने चाहिए। जो ये पतले सड़क हैं उनको और भी मोटे होने चाहिए, और यहाँ और भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए।